हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। ठीक है, एक कुत्ता और एक मैना। आगे है इसमें। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्मित नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा हो गया, पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों को बाहर देखकर कहा, देखो तुमने यह आ गए, कैसे इन्हें मालूम कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आगे इसमें है कि गुरुदेव अपना स्थान छोड़ दिए। ठीक है, और गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में हैं। ठीक है, अकेले रहने लगे और भीड़ भाड़ अब उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में थी। पहले जो गुरुदेव थे शांति निकेतन में थे तो वहाँ बहुत अधिक भीड़ भाड़ थी। ठीक है, और इस कारण उन्होंने स्थान बदला और अब दूसरे स्थान पर आ गए और अब भीड़ भाड़ नहीं है। जब लेखक लिखते हैं कि जब हम लोग ऊपर गए, ठीक है, ऊपर रहते थे, तो वहाँ गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य को ध्यान स्मित नैनों से देख रहे थे। ठीक है, बाहर बैठे थे और सूर्य अस्त हो रहा था। उसी अस्त होते हुए सूर्य को ध्यान मग्न होकर देख रहे थे। उसी समय हम लोग वहाँ हमको देखे। ठीक है, हम लोग पहुँच गए और हमें देखकर मुस्कुराए, बच्चों से ज़रा छेड़छाड़ की, बच्चों से थोड़ा सा हंसने मुस्कुराने छेड़छाड़ की और कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय, जैसे चुप होते हैं ठीक उसी समय वहाँ उनका कुत्ता जो है धीरे धीरे ऊपर आ गया। वो ऊपर 3 माले पर रहते थे, ठीक है, तीसरे मंजिल पर, परंतु कुत्ते को कैसे पता, वो भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया और उनके पैरों के पास जाकर चुपचाप खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उनकी पीठ पर, उसकी जो पीठ है उस पर हाथ फेरा और आंखें मूंदकर वह रोम रोम स्नेह रस का अनुभव करने लगा। उस कुत्ते को स्नेह अनुभव हुआ। जैसे गुरुदेव का हाथ उसके शरीर पर पड़ा, पीठ पर पड़ा, गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, और उस पर गुरुदेव ने कहा कि देखो तुमने यह आ गए। ठीक है, उनसे कहते हैं कि देखो तुम लोग, ये कुत्ता भी यहाँ आ गया, कैसे पता, क्या मालूम कि ये मैं यहाँ पर हूँ? ये आश्चर्य की बात है। और देखो कितनी परितृप्ति सी इसके परितृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पहुँचकर ये कुत्ता कितना शांत स्नेह से यहाँ खड़ा है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। ठीक है, उसी समय लेखक कहते हैं कि जैसे वो स्नेह वहाँ था गुरुदेव के पास, कुत्ता हमने उसको देखने हम लोग देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर, और फिर भी वह पहुँच गया। ठीक है, ये सब सोचते हैं, कहते हैं कि किसी ने रास्ता नहीं बताया, किसी ने कुत्ते को लाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं कि जहाँ पहले रहते थे वहाँ से आज जो दूरी है वो 2 मील की दूरी है, फिर भी वह यहाँ पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। ठीक है, और यही कारण था कि इस कुत्ते के स्नेह को लक्ष्य किया गया। इसका उद्देश्य, कुत्ते के जो स्नेह है उसको उद्देश्य बनाया गया और उसी लक्ष्य के साथ एक आरोग्य एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों से स्नेह से में उसका संग नहीं स्वीकार करता। ठीक है, और वो भी वहाँ प्रातःकाल से ही वो कुत्ता वहीं चुपचाप बैठता था, स्तब्ध मतलब चुपचाप बैठता था आसन के पास, और वो तब तक बैठा रहता जब तक कि गुरुदेव अपने हाथों से उसको स्पर्श ना कर देते।
इसका संग नहीं स्वीकार था। ठीक है, प्रवाह बह उठता। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। इस आनंद को देख सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल आविष्कार किया है। ठीक है, अब गुरुदेव उसके बारे में बताते हैं कि जब तक वो स्पर्श नहीं हो जाता चुपचाप बैठा रहता, अपना संग स्वीकार नहीं करता। और गुरुदेव कहते हैं कि इस वाक्यहीन प्राणी लोक में यही एक जीव है। ठीक है, कुत्ता ही एक ऐसा व्यक्ति जीव है जो अपना अच्छा बुरा भेद संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। ठीक है, उस मनुष्य के बारे में समझ सकता है, उस आनंद को देख सकता है जिसे प्राण दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत स्नेह है, प्रेम इसमें किया जा सकता है, और इसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। ठीक है, ये चैतन्य है और ये असीम लोक है, उसमें रास्ता दिखा सकता है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपय आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है। लेखक कहते हैं कि उस कुत्ते के बारे में बताते हैं कि जो मूक है, ठीक है, परंतु ये चैतन्य है। ठीक है, चैतन्य लोक में राह दिखा सकता है। और जब मैं इस मूक हृदय का पर विचार करता हूँ, प्राणपय निवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है। नेक्स्ट, ओके।